नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और लगातार हम बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। और खबर यह है कि कॉमेडियन भारती सिंह को 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। भारती के पति हर्ष लिंबाचिया को भी 4 दिसंबर के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दोनों की जमानत याचिका पर अब कल अदालत में सुनवाई होगी। भारती और हर्ष पर ड्रग्स लेने का आरोप है। घर पर उनके गांजा बरामद हुआ था। भारती को कल्याण जेल ले जाया जाएगा और हर्ष को तलोजा जेल में भेजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल छापेमारी हुई थी, गांजा बरामद हुआ था, ड्रग्स के सेवन की बात भारती ने कबूल की थी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। आज उन्हें अदालत में पेश किया गया और एनसीबी ने हिरासत की मांग की। भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया को 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो जमानत याचिका पर अब कल कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन 4 दिसंबर तक के लिए आज अदालत की तरफ से न्यायिक हिरासत में दोनों को भेजा गया है। भारती और हर्ष पर ड्रग्स लेने का आरोप है। इनके घर पर गांजा बरामद हुआ 86.5 ग्राम 86.5 ग्राम गांजा इनके घर से बरामद हुआ। एनसीबी ने जब इनसे पूछताछ की, इन्होंने ड्रग्स के सेवन की बात को कबूल भी किया। इसके बाद कल गिरफ्तारी हुई और आज अदालत में पेशी हुई। इसके बाद 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया गया। अंकुर और नित्यानंद दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर, सबसे पहले एनसीबी की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई? पहले ये कहा जा रहा था कि भारती के लिए न्यायिक हिरासत और कस्टडी जो है वो हर्ष के लिए मांगी जाएगी। अब दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। एनसीबी की तरफ से अतुल सरपांडे ये सरकारी वकील थे जिन्होंने केस को प्रेजेंट किया था और जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो 20A, 20B2 और 27 लगाए गए हैं। इससे पहले जब जी न्यूज से उन्होंने बातचीत करी थी तब उन्होंने एक और धारा उसमें जोड़ी थी, उसको 27A कहा गया था। अगर ये धारा लग जाती या ये लगी हुई होती तो ये मामला ज्यादा गंभीर होता, क्योंकि इसमें जो सजा का जो दायरा होता है वो 10 साल से शुरू होता है। मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 10 ईयर्स का होता है। तो अब चूंकि 27A नहीं लगी, ये 27A बेसिकली फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाई जाती है। 27 नॉर्मल 27 जो धारा लगाई गई है, या 20A और 20B2 ये कंजम्पशन के लिए होती हैं, जिसमें जो मिनिमम सजा का जो प्रावधान होता है वो 6 महीने होता है, या कुछ जुर्माना होता है, या दोनों हो सकता है। तो फिलहाल जब अतुल सरपांडे जो कि सरकारी वकील थे एनसीबी की तरफ से, उन्होंने जब केस प्रेजेंट किया तो जो भारती थी, भले ही उसके लिए उन्होंने जुडिशियल कस्टडी मांगी थी, लेकिन जो भारती के पति हैं हर्ष, उसके लिए उन्होंने एनसीबी की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। उनको लगता था कि एक नेक्सस है जिसको अभी बस्ट होना बाकी है, ये नेटवर्क है, नेक्सस है जिसको बस्ट किया जाना जरूरी है, इसीलिए रिमांड जरूरी है एनसीबी की, और 7 दिन की रिमांड मांगी थी। लेकिन वो देने से मना कर दिया और दोनों ही पति पत्नी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि दोनों ने ऑलरेडी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है और कल इनकी बेल पर सुनवाई भी होनी है। मैं नित्यानंद का रुख करूं उससे पहले मैं आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा, अब सिर्फ कंजम्पशन से, ड्रग्स के सेवन से जुड़ी धाराएं हैं, क्वांटिटी कम मिली है, क्या इसका मतलब यह है कि अदालत में जमानत हासिल करना आसान होगा कल इन दोनों के लिए? देखिए, नॉर्मल प्रैक्टिस की बात करें विशाल, तो इसको हाँ में ही जवाब होता है, क्योंकि जिस तरह की धाराएं लगी हैं ये सब बेलेबल ऑफेंस होते हैं, इनमें जल्दी बेल मिल जाती है इजीली। अगर यहाँ पे 27A लगा होता तो शायद परिस्थितियां बहुत ज्यादा दूसरी होती, तब इनको बेल के लिए भी इसी एस्पेलांडे कोर्ट या एनडीपीएस कोर्ट में नहीं जाना होता, इसके लिए इनको सेशंस कोर्ट में जाना होता। अब सेशंस कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। सेम कोर्ट जिसने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, उसी में बेल की एप्लीकेशन लगा दिया। देखना होगा कि कल जब अदालत में सुनवाई होती है जमानत को लेकर तब क्या होता है। नित्यानंद, लेकिन किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इन तक पहुंची, कैसे ड्रग पेडलर्स पकड़ में आए, कैसे टिप ऑफ मिला, कैसे भारती की गिरफ्तारी हुई, जरा ये समझाइए। जी देखिए, लगातार ये एनसीबी एक के बाद एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले के बाद एनसीबी तक ये बात पहुंची, और उसके बाद जब ये कार्रवाई हुई तो रिया चक्रवर्ती की भी अरेस्टिंग हुई। रिया चक्रवर्ती के बाद एक नाम सामने आने लगे थे, बॉलीवुड जो है इसमें बेनकाब होने लगा था। ऐसे में आपको बता दें, जब ये खबर मिली एक ड्रग पेडलर के द्वारा कि वो ड्रग पेडलर कुछ जो सीरियल्स के लोग हैं, कुछ जो टीवी कलाकार है, उन्हें वो प्रोवाइड करता है, तो ऐसे में जब एनसीबी ने उससे पूछताछ की तो कुछ नाम सामने आए।
नाम सामने के आने के बाद एनसीबी ने उसे जो है वो अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब एनसीबी पूछताछ की तो भारती और उनके पति का नाम सामने आया, और जब उनका नाम सामने आया तो उन्हें पूछताछ के लिए एनसीबी बुलाया गया। एनसीबी बुलाने के बाद पहले भारती से पूछताछ हुई, उसके बाद अलग उनके पति से पूछताछ हुई, फिर दोनों से साथ में पूछताछ हुई, फिर चौथे राउंड में जो ड्रग पैडलर था और इन दोनों को साथ में आमने सामने रखकर पूछताछ की गई। तो ऐसे में उनका कहीं से भी कह पाना कुछ भी या उससे बच निकल पाना साफ शब्दों में कहे तो थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने ड्रग कंजप्शन की बात कही थी, तो इसके बाद एनसीबी ने जो है उन्हें आज कोर्ट में पेश किया। किला कोर्ट था, संडे का दिन था, आज किला कोर्ट में पेश किया गया और किला कोर्ट में पेश करने के बाद पूरे जो एनसीबी ने एविडेंस रखी। लेकिन ऐसे में अब 4 दिसंबर तक दोनों को जुडिशियल कस्टडी दी गई। आपको बता दें कल जो है कोर्ट नंबर 8 में बेल पर जो है सुनवाई होगी। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो ये पूरा जो मामला है एक तरीके से देखा गया तो कंजप्शन का ये मामला है सामने आया है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो अभी जिन लोगों से हमारी एनसीबी के अधिकारियों से जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हो रही है, तो ऐसे में कुछ और नाम एनसीबी के हाथ लगे, लेकिन क्योंकि ये बड़े नाम है तो ऐसे में एनसीबी जो है कदम फूक कर रखना चाहती है। उनके खिलाफ एविडेंस जब पूरे कलेक्ट हो जाएंगे, जब तक पक्के सबूत एनसीबी के पास नहीं होंगे, जो बाकी नाम हैं उन पर अभी नहीं जा रहे हैं हम, इसलिए उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आपने देखा भारती ने इस बात को स्वीकार किया कि उनके घर पर गांजा है, उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया। तो आपके भी जहन में सवाल होगा, गांजे से जुड़ी हुई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपराध की श्रेणी में आती हैं, अपराध के दायरे में आती हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं। गांजे का उत्पादन करना, गांजे को रखना, अपने पास रखना, गांजे को खरीदना या फिर बेचना, गांजे को लाना ले जाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्पादन करना, गांजे को रखना, उसे खरीदना या फिर बेचना, उसे लाना ले जाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में गांजे को भेजना या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में इसे मंगवाना, ये सब कुछ अपराध के दायरे में आता है। यह सब अपराध की श्रेणी में आता है। भारती के घर से गांजा बरामद भी हुआ, उन्होंने ड्रग्स के सेवन की बात को कबूल भी किया है, इसीलिए उन्हें 4 दिसंबर तक के लिए अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गांजे से जुड़ी हुई जो सजा है वो क्या होती है? अगर आपके पास कम मात्रा में बरामद होता है तो 6 महीने का कठोर कारावास है, 10,000 रुपए का जुर्माना। कारावास और जुर्माना ये दोनों भी संभव है। गांजे से जुड़ी हुई सजा में कमर्शियल क्वांटिटी से कम हो लेकिन ज्यादा मात्रा में, तो व्यावसायिक मात्रा से कम है तो 10 साल की जो है कठोर कारावास, इसके साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। गांजे से जुड़ी जो सजा है इसमें और आपको बताते हैं, अगर व्यावसायिक मात्रा में कमर्शियल क्वांटिटी में ये किसी के पास बरामद हो तो 10 से लेकर 20 साल तक का कठोर कारावास संभव है। इसके साथ साथ 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो व्यावसायिक मात्रा में अगर गांजा है तो क्या सजा हो सकती है, कम मात्रा में अगर है तो क्या सजा हो सकती है, यह आपने देखा। और ये देखिए, कम मात्रा किसे कही जाती है और व्यावसायिक मात्रा किसे कहा जाता है, यह भी समझ लीजिए। ड्रग्स की मात्रा को लेकर के नियम क्या है? अगर कोकीन है तो 2 ग्राम ये कम मात्रा में माना जाता है, लेकिन व्यावसायिक मात्रा यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी जो है वो 100 ग्राम को माना जाएगा। हेरोइन के मामले में 5 ग्राम जो है वो कम मात्रा में माना जाएगा और 250 ग्राम अगर है तो वो व्यावसायिक मात्रा यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाएगी। मॉर्फिन 5 ग्राम है तो कम मात्रा में माना जाएगा और व्यावसायिक मात्रा 250 ग्राम। एक बार फिर से अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर, कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद होता है, इसकी बहुत अहमियत है जब अदालत में जाते हैं इस केस को रखने के लिए। ऐसे में जो 86 ग्राम गांजा बरामद होना, ये क्वांटिटी के लिहाज से देखा जाए तो कितना गंभीर अपराध बनता है? देखिए, मैं कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन बताऊं कि कोर्ट ने जब बेल दी है तो उसके पीछे उनका एक सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन रहा है इस मात्रा का, जिस क्वांटिटी की आप और हम बात कर रहे हैं 86.5 ग्राम, 100 ग्राम से भी कम ये मात्रा है। इसको कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं आकलन इसका किया जाता है, इसको कंजम्पशन लेवल पर ही रखा जाता है। मामला तब ज्यादा संगीन हो जाता है जबकि इसको ड्रग पैडलिंग के तौर पर छोटी छोटी मात्रा का फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ दिया जाए, जिसकी बात हम 27A के कर रहे हैं। लेकिन वो स्थिति फिलहाल इस केस में नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने भी जो केस किया है वो 20A,
20B2 और 27 यानी जितनी भी धाराएं हैं वो कंजम्पशन को लेकर हैं, ना कि उसके फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। और यही आधार, जो दो मुख्य आधार, एक तो प्रोसिक्यूशन का कंजम्पशन के लेवल पे इस केस को लेके जाना, और यहाँ पे जो सीजर हुआ है उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम से भी कम है। इतनी कम क्वांटिटी का इन दो बेसिक रीजंस की वजह से जो बेल है वो दी गई है। बिल्कुल। देखिए, देश के जाने माने टीवी कलाकारों का कहना है कि ग्लैमर वर्ल्ड में सफाई जरूरी है। वहीं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कहना है कि ड्रग्स का इस्तेमाल ग्लैमर वर्ल्ड में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। ग्लैमर वर्ल्ड में ड्रग्स जरूरी। क्या ड्रग्स है ग्लैमर वर्ल्ड का स्टेटस सिंबल? क्या ड्रग्स है ग्लैमर वर्ल्ड में सफलता का पासपोर्ट? बॉलीवुड के बाद अब छोटे पर्दे की कहानियों के पीछे का सच सामने आने लगा है। सच फिर से चौंकाने वाले, झकझोरने वाले और डराने वाले। बीते कुछ सालों में देश में सबसे ज्यादा शोहरत बटोरने वाली महिला कॉमेडियन भारती सिंह पर गांजा लेने का आरोप लगा है। बड़ी बात यह है कि भारती एनसीबी के सामने सारे सच को स्वीकार कर चुकी है। इस मामले में भारती सिंह और उसके पति हर्ष को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। बड़ा सवाल यह है कि हंसने हंसाने वाली भारती की क्या ये पूरी हंसी ड्रग्स की वजह से थी? जो दर्शक भरोसे के साथ, परिवार के साथ भारती का शो देखते रहे हैं, क्या ये उनके साथ धोखा नहीं है? बड़े बड़े बैठे सीट की पेटी बांध लीजिए। ये यौवन की झन। भारतीय को सब करने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा लोगों का प्यार मिल रहा है, देश के लोग इतना प्यार करते हैं। भारती जहां जाती लोग फोटो खिंचाना चाहते हैं। तमाम लड़कियां, तमाम महिलाएं भारती की तरह बनना चाहती हैं, अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। ऐसे में लोगों के साथ ये विश्वासघात हुआ, ये धोखा हुआ अपने फैंस के साथ। ये ड्रग्स लेने की क्या जरूरत थी? क्या किस बात के लिए लेते? क्या इससे एनर्जी आती? क्या आती? आपने सोचा कि आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा? आप मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों से लेकर टीवी कलाकारों तक पूछताछ हो चुकी है। कुछ तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर ड्रग्स ग्लैमर वर्ल्ड में इतना लोकप्रिय क्यों हो चुका है? क्यों एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आए, मानो ये ड्रग्स नहीं कोई दवा हो? जो अगर दारू नहीं पी रहा है, ड्रिंक में अगर साथ नहीं दे रहा है या ड्रग्स नहीं लेता है, तो फिर उसको लोग कोई गांव का आर्टिस्ट, छोटा आर्टिस्ट मानते हैं। उसको फिर साथ में नहीं बिठाते। वो कहते नहीं, अब ये हम लोग के बराबर बैठने लायक नहीं है। तो ऐसे कुछ पार्टियों में मैं भी शुरू में गया तो हम तो कोने में अपना कोल्ड ड्रिंक लेके या नींबू पानी लेके बैठ जाते थे। तो देखते थे कि एक तरफ कॉर्नर पे कुछ खास सस्पिशियस गतिविधि चल रही होती थी। एक अचानक उठा, बाथरूम गया, फिर वहां से आया कुछ खांसते हुए, फिर थोड़ी देर में फिर दूसरा गया बाथरूम। तो हम पूछते थे, यार ये बहुत जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं बाथरूम? तो बोलते थे नहीं, वहां माल है। तो माल, हम तो माल दूसरी चीज को समझते हैं, हम कानपुर वाले, हम माल पैसे को समझते। तो वहां से हमने कहा, यार मैं भी तो देखूं। तो एक दो बार मैं गया बाथरूम साइड, वहां गया, वहां इतना धुआं, वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है, अपना हाथ नजर नहीं आ रहा है, नल नहीं नजर आ रहा है, कहाँ करना है, क्या करना है, कुछ मालूम नहीं। मैं भी खांसता हुआ बाहर आ गया। तो मुझे तो ये डाउट था कि क्या चल रहा है, इतना सिगरेट का धुआं तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने हमें ये हाई फाई पार्टियों में बुलाना बंद कर दिया। बोले नहीं, वो मैच नहीं करता, वो अभी भी वही गजोदर ही है, वो गजोदर करते करते गजोदर ही है। ये नेक्सस कितना बड़ा है ड्रग्स के जाल में और कितने सितारे फंसेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.